हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 3 का पर्यावरण में पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है छोटू का घर। हमारे देश में काम के तलाश में ऐसे कई लोग हैं जो अपने घर से बहुत दूर जाते हैं। वैसे ही छोटू अपने घर से बहुत दूर अहमदाबाद में आया है। छोटू पहली बार अहमदाबाद में आया है, तो वह अहमदाबाद में आकर छोटू के लिए सब कुछ नया था। उसके पास रहने का घर भी नहीं था और कुछ दिन वह बारिश में, यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ दिन वह बारिश में अपना समय बिताया और भीगा। और जब हमें ऐसा लगता है कि घर के बाहर हम सुरक्षित नहीं हैं, तब हमें महसूस होता है कि हमारे पास भी एक घर होना चाहिए जिसमें हम सुरक्षित रह सकें और हम बारिश, ठंडी, गर्मी और हर चीज़ों से बच सकें। उसके बाद छोटू की नज़र एक पाइप पर पड़ती है जिससे अपना घर बनाने को सोचता है और वहीं पर वो रहने लगता है। और वह पाइप में अपना घर बनाकर जब रहने लगता है तो धीरे धीरे खाने की प्रबंध भी कर लेता है, खाना बनाता है। यहाँ पे देखो, ये छोटू यहाँ पर सोया हुआ है और यहाँ पर खाना भी बना रहा है। पाइप के अंदर बिस्तर लगा है और कपड़े यहाँ पर सुखाया हुआ है और यहाँ पर ड्रम भर के पानी रखा है, तो वह अपना खाने पीने का प्रबंध कर लेता है। तभी वहाँ उसे छोटू को एक बच्चा यानी मोनू दिखाई पड़ता है। मोनू से छोटू की दोस्ती हो जाती है और छोटू भी उसके घर पे जाता है। छोटू मोनू को अपने घर ले जाता है, यानी जो अपना पाइप का घर बनाया रहता है उसके पास छोटू अपना घर जो बनाया रहता है पाइप में, उसके पास ले जाता है मोनू को और उसको यहाँ पर पानी पिलाता है। तो फिर आइए हम अपने पाठ को देखते हैं। सोचिए और बताइए कि दिए गए चित्रों को ध्यान से देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, पाइप को देखकर छोटू ने क्या सोचा। यहाँ पर पाइप को देखकर छोटू ने अपना घर बनाने को सोचा। दूसरा प्रश्न है, छोटू ने पाइप का किस तरह से इस्तेमाल किया। घर की तरह, उसने अपने घर की तरह इस्तेमाल किया। खाने और पीने की व्यवस्था की। अभी तीसरा हम देखेंगे, छोटू ने पाइप और आसपास की जगह को किस प्रकार अलग किया। जैसे पाइप के अंदर बिस्तर बनाया और बाहर खाने की व्यवस्था की। छोटू घर के किस हिस्से को अधिक पसंद करता है। छोटू बाहर के हिस्से को अधिक पसंद करता है, क्योंकि उसका बाहर रहना, उठना, बैठना, खाना बनाना और कपड़े धुलकर फैलाना, उसका सारा दिन का काम वहीं पे रहता है। छोटू ने मोनू को भी पाइप में रहने को क्यों बुलाया, क्योंकि मोनू के पास भी घर नहीं था। यदि आप छोटू हो तो पाइप में घर बनाकर कैसे रहेंगे। छोटू की तरह, क्योंकि पाइप गोल होता है
और उसमें हम उसी तरह रह सकते हैं जिस तरह छोटू रह रहा था। घर का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है, अपने मनपसंद रंग भरने हैं। ये देखिए एक घर तैयार हो गया, तो आपको अपने मनपसंद से घर बनाना है और उसमें रंग भरना है। सोचिए और लिखिए, आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहता है। जैसे मैं अपने हिसाब से बताऊंगी मेरा कि माता, पिता, भाई और बहन। आगे है, छोटू ने पाइप को दो अलग अलग हिस्सों में बांटा। आप भी अपने घर के अलग अलग भागों में के बारे में लिखिए। जैसे हमारे घर के अलग अलग लिखेंगे, सोने की जगह, खाने की जगह, और बाथरूम, छत, बरामदा और लॉबी, जिसको हम गली बोलते हैं, घर के बालकनी। आगे हम देखेंगे, सोचिए और बताइए, आप दिन का कितना समय घर के विविध हिस्सों में बिताते हैं। तो बच्चों आप यह प्रश्न आपको करना है कि आप कितना समय घर से बाहर मतलब और अन्य हिस्सों में बिताते हो, यह आपको करना है। अपने घर के किसी ऐसे हिस्से के बारे में बताइए जहां आपके घर का कोई सदस्य महत्तम समय बिताता है, जैसे कि अच्छा काम करता है, जैसे आपकी मम्मी। जैसे मेरी मम्मी रसोई घर में अधिक समय देती हैं। आगे है, अपने घर के ऐसे हिस्से के बारे में बताइए जहां परिवार का कोई सदस्य जाना ना चाहता हो। जैसे मैं अपना बताऊंगी कि हम अपने घर के स्टोर रूम में जाना नहीं पसंद करते, स्टोर रूम में। तो बच्चों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।